प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो चलिए सज्जनों, उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से श्री जगन्नाथ श्री महाप्रभु जी की कल्कि अवतार के बारे में कुछ सुनते हैं। क्या लिखा गया है भविष्य मालिका में। भूत भविष्यत वर्तमान तथा जानिथिबे मने मने, काहारी संगरे संग हेबे नहीं, थिबे से आत्मगोपने। तो ये जो भविष्य मालिका पंक्ति है, संत अच्युतानंद दास जी की 42 पटल भाग 1 की पेज नंबर 90 पर ये बातें लिखा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आएंगे, जो महापुरुष और जो महात्मा आएंगे, जिनको लेकर स्वयं भगवान अपना कल्कि लीला खड़ा करेंगे, वो खुद सब जानते होंगे। ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं जानेंगे, भगवान उनके पास चले आएंगे और उनके अंग में प्रवेश करेंगे और ऐसे रहेंगे महागुप्त में। ऐसा नहीं होगा। वो सब जानते होंगे, हम सब लोग नहीं जानते होंगे। जो दूसरे भक्त होंगे, सारा विश्व में जितने भी होंगे, वो नहीं जानते होंगे। लेकिन जिनके अंग में आएंगे कि भगवान और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी आएंगे, जिनके अंग में, वो जानते होंगे। भूत भविष्यत वर्तमान तथा जानिथिबे मने मने। भूत अर्थात अतीत, भविष्यत और वर्तमान, क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। ये जो तीन है, भूत भविष्यत वर्तमान, ये तीनों बातें वो जानते होंगे। ये पृथ्वी पर क्या क्या होने वाला है, कब होगा, कैसे होगा, ठाकुर जी कब आएंगे, कैसे उनके पास आए होंगे, कैसे उनके अंग में प्रवेश किए होंगे, कैसे उनके साथ रहे होंगे, कैसे वो लीला खड़ा कर रहे होंगे, क्या क्या कर रहे होंगे। वो जो गुप्त लीला खड़ा से लेकर उन्मोचन लीला खड़ा तक, वो सब कुछ जानते होंगे। वो जाति स्मर होंगे, उनका महाचैतन्य का महाजागृत हो गया होगा, इसलिए वो सब जानते होंगे। और ठाकुर जी आने के बाद स्वयं ठाकुर जी और स्वयं महाप्रभु उनके अंग में रहे होंगे, इसलिए उनसे और स्वयं प्रभु अंतर्यामी से और भी सब कुछ वो जानते होंगे। ऐसे वो रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर और एक बात बताया गया है, यदियो वो जानते होंगे, सब कुछ जानते होंगे, काहारी संगरे संग हेबे नहीं, थिबे से आत्मगोपने। तो वो किसी के साथ संग नहीं होंगे, किसी के साथ संग नहीं करेंगे, वो आत्मगोपन होकर रहे होंगे। आत्मगोपन का मतलब ये नहीं कि वो समाज से दूर रहे होंगे, जंगल वगैरह जा चुके होंगे, ऐसा नहीं, और कोई पहाड़ गुम्फा पर रहे होंगे, ऐसा भी नहीं। वो हमारे जैसे इस समाज पर ही रहे होंगे, निवास कर रहे होंगे, ठाकुर जी उनके साथ भी रहे होंगे, लेकिन वो आत्मगोपन पर रहे होंगे, लुकायित भाव पर रहे होंगे, किसी को बताएंगे नहीं। वो ठाकुर जी जब तक उनके अंग से परिप्रकाश होकर दर्शन नहीं देंगे, तब तक वो लुकायित रहेंगे। प्रभु जी की जो गुप्त लीला खड़ा है, गुप्त कर्म धर्म है, जब तक गुप्त में रहना चाहिए ठाकुर जी की तरफ से, तब तक ये लीला खड़ा गुप्त में ही रहेगा। लेकिन जिनके अंग में वो आएंगे, जिनको लेकर ये लीला खड़ा करेंगे, वो सब कुछ जानते होंगे। महापुरुष के बिना ठाकुर जी कुछ भी लीला खड़ा नहीं करेंगे। जो भी लीला खड़ा हो रहा होगा, सब कुछ वो महापुरुष जानते होंगे। ठाकुर जी का वो महापुरुष के पास आना, उनके साथ संगम होना, मिलन होना, ये सब कुछ बातें वो महापुरुष जानते होंगे। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। लेकिन वो किसी के साथ में नहीं रहेंगे, वो आत्मगोपन पर रहेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ता सत्व साधना बिना नुहे मुखे कही, समाधि रे मिली अच्छी हेतु कर तुही। तो वो जो साधना करेंगे, ठाकुर जी उनके सहित रहे होंगे, इसलिए उनका जो साधना होगा, वो महापुरुष की जो साधना होगा, वो साधना इतना उच्च स्तर की होगा जिसको कोई बता नहीं पाएंगे। ऐसा लीला खड़ा होगा। वो महापुरुष की जो सत्व साधना होगा, वो सबसे ऊंचाई का होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। इसको कोई मुख में वर्णना नहीं कर पाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और ठाकुर जी को लेकर वो अंग समाधि योग साधना किए होंगे, और अंग समाधि योग पर स्वयं भगवान को वो प्राप्ति किए होंगे। स्वयं भगवान को और स्वयं ठाकुर जी को प्राप्ति करके वो धराधाम पर रहे होंगे। भूत भविष्यत वर्तमान सब कुछ वो जानते होंगे, जानकर ठाकुर जी के साथ वो रहे होंगे। ऐसा वो महापुरुष होंगे। वो अलौकिक महापुरुष के बारे में हमारे उड़ीसा की
भविष्य मालिका शास्त्रों में बहुत सारे बातें बताया गया है, जिसको सुनकर हम सोचेंगे कि ये बात झूठ है। इसको यदि भक्ति भावापन्न ढंग में हम नहीं समझेंगे तो हमें अविश्वास लगेगा। जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में जो बातें बताया था, भक्त की महिमा कैसा होगा, वो भक्त सर्वश्रेष्ठ होंगे जिनके पास देवता महादेवता, ऐसे कि स्वयं भगवान खुद भी अपने आप को दास सेवक बोलते हैं। स्वयं भगवान की ब्रह्मांड, इस कोटि ब्रह्मांड जितने भी सृष्टि हैं, सब कुछ भी नहीं है, ऐसा वर्णना है। स्वयं भगवान अपने आप को ऐसा न्यूनतम नीचतम करते हैं वो भक्त के पास, क्योंकि वो भक्त कलिकाल की अंतिम समय पर जब आएंगे तब स्वयं भगवान ही आएंगे और वो भक्त सहित एकाकार होकर निराकार ठाकुर जी साकार होंगे। यहाँ पर साकार होकर अपना लीला खड़ा करेंगे, कल की लीला खड़ा करेंगे। इस पृथ्वी महापापमय हो गया है, पृथ्वी पर महाप्रलय आने का समय आ गया है और वो महाप्रलय से पृथ्वी को उद्धार करेंगे। सिर्फ वो भक्त को लेकर ही, सिर्फ वो महापुरुष को लेकर ही ये लीला खड़ा होगा। बिना महापुरुष के कुछ भी भगवान नहीं कर पाएंगे। ऐसा भगवान का विधान होगा कलिकाल की अंतिम समय पर। इसलिए वो महापुरुष को स्वयं भगवान बड़े किए हैं, विराट किए हैं, महाविराट किए हैं, जो जो भी वर्णना किए हैं, एक अवर्णनीय महापुरुष बनाकर खड़े किए हैं हमारे सामने, इस पृथ्वीवासी के सामने ही खड़े किए हैं। वो जो भक्त है और वो जो महापुरुष है, वो ही सब कुछ है। इनके वजह से ही इस पृथ्वी उद्धार हुआ। आप पृथ्वीवासी उद्धार हुए, मेरा आना यहाँ पर संभव हुआ। मैं निराकार से शून्य पुरुष से स्थूल बन पाया, निराकार से साकार एक मानव आकार बन पाया। उनकी भक्ति, उनकी समर्पण, उनकी श्रद्धा, उनकी प्रीति, उनकी प्रेम, वो जो है मेरे लिए, इसी वजह से मैंने आ पाया इस घोर कलिकाल में। जो सृष्टिकर्ता में कभी नहीं आया था इस धरती पर, ना सत्ययुग में आया था, ना त्रेतया पर, ना द्वापर पर, कलिकाल की अंतिम समय पर इस भक्त के वजह से ही मैंने आ पाया। आकर पृथ्वी को उद्धार किया, धर्म संस्थापना किया, जगत भगत को उद्धार किया। जितना मेरा महाकर्म महाधर्म है, इस भक्त के वजह से ही मैंने संस्थापित कर पाया। इसीलिए वो भक्त बड़े हैं, मेरे से बड़े हैं और उनके सामने कोई कुछ भी नहीं है। उनके समस्तंद, उनके समान कोई भी नहीं है। इसलिए मैं खुद उनसे बड़ा नहीं हूँ, उनसे छोटा हूँ। स्वयं भगवान ऐसे महाभावपूर्ण बातें यहाँ पर बताए हैं। महाभाव जगत में वो महापुरुष, वो गुरु, वो भक्त को स्वयं भगवान यहाँ पर वर्णन किए हैं और इस बात को बार बार हमें समझाते हैं। यहाँ पर भविष्य मालिका के माध्यम से वो गुरु, वो महापुरुष, वो आएंगे ही आएंगे और उनके साथ महाअवतार होकर मैं खुद स्वयं ठाकुर जी आऊँगा यहाँ पर धरती धाम पर। यहाँ पर दुष्ट म्लेच्छजन को संहार करूँगा, भक्त सज्जन जन साधु जन को मैं उद्धार करूँगा, धरती पर धर्म संस्थापना करूँगा। ऐसा लीला खड़ा कलिकाल की अंतिम समय पर, जब 5000 वर्ष कलिकाल की समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ही ये लीला खड़ा धरती धाम पर चालू होगा और शुरू होगा, जिसके बारे में हमारे उड़ीसा की भविष्यत वक्ताओं ने, पंच सखाओं ने बताए हैं अपने भविष्य मालिका में। और वो महापुरुष जो आएंगे वो कैसे होंगे, उनका साधना कैसा होगा और वो किस गुण संपन्न की होंगे, इसके बारे में बहुत सारे बातें, अपर्याप्त बातें भविष्य मालिका पर लिखा गया है। वो अपर्याप्त बातें से कुछ बातें हम यहाँ पर सुनते हैं। एक पंक्ति तो सुने कि वो महापुरुष सब जानते होंगे, भूत भविष्य तो वर्तमान को वो जानते होंगे, लेकिन वो आत्मगोपन पर रहे होंगे। उनका जो सत्व साधना होगा, इसको कोई भी मुख में वर्णना नहीं कर पाएगा। वो समाधि योग, वो महासमाधि योग साधक होंगे। स्वयं भगवान को पाकर वो समाधिस्थ होंगे और समाधि योग साधक हुए होंगे। क्या लिखा गया है सुनते हैं। तांकु धरी पारी से ही हुईले अमर, चराचरे नाही केही हेबो तांक पर। तो स्वयं भगवान को पाकर इस चराचर में वो अमर हो जाएंगे,
यदि वो मानव के रूप में जन्म लिए होंगे, यदि साधारण से साधारण मानव रूप में वो जन्म लिए होंगे, लेकिन वो अमर ही अमर बन जाएंगे, क्योंकि वो भगवान को प्राप्त कर लिए होंगे। खुद मानव शरीर में वो जो महामानव ठाकुर जी हैं उनको वो प्राप्त करेंगे, इसलिए वो अमर हो जाएंगे। इस चराचर धरती धाम पर वो अमर होंगे। चराचरे नाही केही हेबो तांको पर, उनके समान यहाँ पर कोई नहीं हो पाएगा। ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका पर अति चमत्कृत ढंग में बताया गया है। निजे से कैवल्य मूर्ति प्रकृति रूपा, वो खुद ही निजे से कैवल्य मूर्ति प्रकृति स्वरूपा, वो खुद ही कैवल्य मूर्ति होंगे। ये भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी की उचिष्ट जो होता है, वो जो खाते हैं उनका उचिष्ट को कैवल्य बोला जाता है यहाँ पर हमारा ओडिशा की पूरी जगन्नाथ धाम पर। लेकिन वो जो भक्त होंगे वो खुद ही कैवल्य मूर्ति होंगे, वो भगवान की श्रीमुख उचिष्ट होंगे। ऐसा महावर्णना सिर्फ हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका पर ही है और कहीं पर नहीं है। वो महापुरुष खुद भगवान की श्रीमुख उचिष्ट होंगे, वो खुद ही कैवल्य मूर्ति होंगे, प्रकृति स्वरूपा होंगे। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। वो साधना के समय पर खुद ही जप से अजपा होंगे। यही नपारंती शून्य तत्व सारधरी, से ही एका ए धन को आनीबे ओटारी। जो शून्य तत्व है, जो स्वयं ठाकुर जी हैं, वो जो खुद शून्य शून्य महाशून्य हैं, जिनको आज तक तो कोई प्राप्त नहीं कर पाए हैं, कोई नहीं पाया है, वही महाधन जो है स्वयं भगवान जो है, वही महाधन को वो प्राप्ति करेंगे। शून्य धाम महाशून्य धाम से वो लाएंगे उनको धरती धाम पर। यही बातें, यही अति सुंदर बातें यहाँ पर बताया गया है वो महापुरुष के बारे में। वो खुद ही कैवल्य मूर्ति होंगे, भगवान की श्रीमुख उचिष्ट होंगे। ऐसा ही लीला खेला होगा कलिकाल की अंतिम समय पर। गोटी गोटी भेदी से ही पाइले आस्वाद, जीव भाव देव भाव शून्य भाव भेद। तो यहाँ पर अति चमत्कृत बातें बताया गया है। वो खुद साधारण मानव के रूप में जीव स्वरूप में जन्म लिए होंगे, इसलिए जीव भाव। इसके बाद वो साधना करेंगे, उनकी देवत्व जागृत होगा, इसलिए देव भाव। इसके बाद स्वयं ठाकुर जी को वो प्राप्ति करेंगे, इसलिए शून्य भाव और महाशून्य भाव की जो भेद है क्रमानुसार वो प्राप्ति करेंगे। एक के बाद एक जीव से वो देवता, देवता के बाद स्वयं प्रभु भाव वो प्राप्ति करेंगे अपने अंग में। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और उसका जो आस्वाद वो पाएंगे, एक के बाद पाएंगे। पहले मनुष्य के रूप में रहे होंगे, इसके बाद देवता भाव उनके पास जागृत होगा, इसके बाद देवता से ऊपर जो ही प्रभु जो ही प्रभु भाव भी जागृत होगा, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी उनके अंग में समाहित होकर रहे होंगे। ऐसा अति महाआश्चर्य बातें हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका पर लिखा गया है। वो महाधन को प्राप्ति करेंगे, जो धन कभी भी किसी को भी प्राप्ति नहीं हुआ है। और उनकी कृपा करुणा से ये धरती धाम उद्धार होगा, धरती पर पुनः धर्म संस्थापना होगा, फिर से श्री सत्ययुग आएगा। ऐसा होगा, इसलिए वो महापुरुष सबसे बड़े हैं, स्वयं भगवान उनकी सेवक हैं। ऐसा लिखा गया है भविष्य मालिका पर। तो सज्जनों, बहुत सारे बातें भविष्य मालिका पर लिखा गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।